हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके बाय एस प्रजापति पर। ये है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज, जहां हमने लास्ट क्लास में ब्रिटिश सत्ता से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में इसी टॉपिक से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिटेल डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? 1854, 1882, 1901, 1919। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1882। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई और इनका उद्देश्य भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना था। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने की सिफारिश की थी और इसी से शिक्षा में प्रशासनिक सुधार हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह किस राज्य से संबंधित था? बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल। नील विद्रोह हमारा बंगाल से था और नील विद्रोह बंगाल में नील की जबरन खेती के विरोध में हुआ। अंग्रेज किसानों को कम दाम पर नील उगाने को मजबूर करते थे। इस विद्रोह ने किसानों को अधिकारों को उजागर किया। यह भारत का पहला संगठित किसान आंदोलन माना जाता है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1848, 1853, 1861, 1870। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और इसकी लंबाई भी पूछी जाती है, कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। रेलवे का उपयोग प्रशासन और व्यापार के लिए किया गया और इसी से आधुनिक परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हुई। देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बन जाता है कि लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे के बीच चली। कब चली थी? 1853 को। तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1903, 1905, 1907, 1911। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1905। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में ये शुरू हुआ था और इसमें क्या, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला इससे और इसी से राष्ट्रीय चेतना मजबूत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी और एनी बेसेंट भी इसकी प्रमुख नेता थी। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1917, 1919, 1920, 1922। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920। असहयोग आंदोलन 1920 में किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? महात्मा गांधी जी के और इनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण विरोध करना था। इसमें सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया था और यह एक जन आंदोलन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? नमक कानून, नील की खेती, लगान वृद्धि या मजदूर आंदोलन। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील की खेती से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। और इसमें क्या, अंग्रेज किसानों को जबरन नील उगाने को मजबूर करते थे। गांधी जी ने किसानों का समर्थन किया और ये भारत का पहला सत्याग्रह था। रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? सॉरी, 1915, 1917, 1919 या 1921। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919। इसके अंतर्गत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी संभव थी।
और भारतीयों ने क्या किया, इसका तीव्र विरोध किया था। इसी के विरोध में ये आंदोलन हुआ था, रोलर एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है। 1917, 1918, 1919 या 1920? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919। और ये कब हुआ था, कई बार डेट भी पूछी जाती है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने, ये भी पूछा जाता है कि किसने यहाँ पर गोली चलवाई थी, तो जनरल डायर ने। और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर दिया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन हमारा बहुत तेज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई? अहमदाबाद, दांडी, सूरत या साबरमती? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांडी। और ये दांडी से कहाँ तक चली थी? साबरमती से दांडी तक की यात्रा इन्होंने की थी, गांधी जी ने। और इसका उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। यह सविनय आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1939, 1940, 1942, 1945? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942। गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था और यह अंतिम जन आंदोलन था। इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। 1939 में इन्होंने की थी और इसका उद्देश्य था पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। यह कांग्रेस से अलग दल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ? जापान, सिंगापुर, बैंकॉक या म्यांमार? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस, इसके आजाद हिंद फौज का गठन हुआ सिंगापुर में और इसके नेता जो बने वो सुभाष चंद्र बोस बने। इसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1942, 1945, 1946, 1947? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946। भारतीय संविधान का सभा का गठन 1946 में हुआ और ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बनी थी। इसका कार्य था संविधान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? 1947, 1948, 1949? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 1949 को, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया। यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, राजगोपालचारी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और उन्होंने कितने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, कृषि, शिक्षा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेश नीति। पंचशील सिद्धांत भारत की विदेश नीति से संबंधित है और इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1947, 1948, 1951-52, 1955? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951-52। और इसमें पहली बार जनता ने मतदान किया। यह लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जाता है। 1947, 48, 1950, 1952? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950। और इसका उद्देश्य आर्थिक योजना बनाना था। यह पंचवर्षीय योजनाओं का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1948, 1950, 1951, 1955। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई? 1951 से। और इसका उद्देश्य क्या था? कृषि विकास था। ठीक, तो ये थे हमारे आज के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में कवर किए। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह और जोश के साथ। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।